हम लोग शुरू करते हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। आज हम लोग डेटा विजुलाइजेशन के कंक्लूडिंग सेशन में हैं। हमने जो है डिस्कस किया हुआ था कि अगर स्टैक प्लॉट, अगर आपका बार प्लॉट है और बार प्लॉट पर आपकी जो डेटा सेट है, वो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था। जैसे ये आपका डेटा सेट है, ठीक है ना, जिसमें सेंसस जो है वो चेंज होता जा रहा है। इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं सारी चीजें, उसके बाद आप जो है बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अननेसेसरी चीजों को हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। ये जो है इसको भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग डेटा सेट क्रिएट करते हैं, एक स्टैक प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टैक प्लॉट बना हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे करना है ये चीज हम लोग जो है इसी को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, स्टैक प्लॉट को। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने 4 सैंपल पॉइंट ले लिए, और सेंसस जो है हमने जो है सिटी का एक, मान लीजिए कि हमारे पास सिटी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करते हैं जो इंपोर्ट करने वाला है वो चीज इंपोर्ट कर लेते हैं। 2 चीज इंपोर्ट करना है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट numpy एज np, और दूसरा इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, ठीक है ना। एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग जो है एक सिटी का जो है सेंसस हम लोग लेते हैं। सेंसस लेते हैं 10-10 साल के डिफरेंस पर, ठीक है ना। सेंसस लेते हैं 10-10 साल के डिफरेंस पर। तो ये हम लोग एक रिलेटिव डेटा सेट 10, 20, 30 और 40, ये 4 शहरों का जो सेंसस है ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये आर्बिट्री डेटा सेट है, ठीक है ना। तो इसका जो है आप डेटा को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास 4 डेटा सेट हो गए, 4 डेटा सेट हमारे पास हो गए, या इसको हम लोग 3 ही डेटा सेट को रख रहे हैं, 3 का स्टैक बना रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं वेरिएबल का नाम। दिस इज 2011 एंड दिस वन इज 2011, ठीक है ना। दिस वन इज 2011। तो हमारे पास जो सेंसस है, सेंसस के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास डेटा सेट है। मान लीजिए इस शहर की जो पॉपुलेशन है वो 14 हो गई, 20 से बढ़ करके 24 हो गई, 30 से बढ़ के 35 हो गई, एंड 40 इज अगेन शिफ्ट टू 45। और ये वैल्यू कितनी हो गई, मान लीजिए घट के कितनी हो गई, 8 रह गई, ठीक है ना। और ये वैल्यू घट करके जो है 15 रह गई, एंड इट हैज बिकम 55, ठीक है ना। तो किसी शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी शहर की पॉपुलेशन घट रही है, वो अलग इशू है, ठीक है ना। तो हमारे पास डेटा सेट हो गया, सैंपल कैसे चेंज हो रहा है। अब हम लोग एक्स एक्सिस पर जो है 4 रैंडम पॉइंट क्रिएट कर ले रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू np डॉट रेंज, 4 सैंपल पॉइंट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। 4 जो सैंपल पॉइंट क्रिएट करेंगे तो x की 4 वैल्यू मिलेगी 0, 1, 2, 3। अब हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं plt डॉट बार। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस पर हमको सेंसस को प्लॉट करना है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है ना। दिस वन, ये वैल्यू हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद इसी स्टेटमेंट को हम लोग कॉपी करके जो है बार बार पेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि तीनों वैल्यू का स्टैकिंग होना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन, दिस इज शिफ्टेड बाय सर्टेन
विड्थ, तो इसको हमने 0.25 से शिफ्ट कर दिया सो दैट जो बार है इज नॉट गोइंग टू ओवरलैप ईच अदर, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने 0.5 ऐड कर दिया, ठीक है ना। और ये जो सेंसस जो है इसको हम लोग चेंज करके 2001 कर दे रहे हैं एंड दिस वन इज 2011, ठीक है ना, दिस वन इज 2011। अब हम लोग एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं, फिर इसमें जो है मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज प्लॉट डॉट शो, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर 2000, हाँ यहाँ पर देखिए एरर हो गई है, ये जो है नो इट्स ओके, ठीक है ना। एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, हाँ ठीक है ना। तो ये देखिए स्टैकिंग तो हो रही है बट स्टैकिंग इज नॉट प्रॉपरली विजिबल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग विड्थ को एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, विड्थ ऑफ व्हाट, विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज 0.25, ये जो विड्थ है दिस इज 0.25 वाइड, क्या हुआ सर, दिस इज 0.255। इसी तरीके से जो दूसरा विड्थ है इसको भी हम लोग जो है 0.25 कर दे रहे हैं, 0.25। और थर्ड जो वेरिएबल है इसको भी 0.25 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्टैक करके इसको देखते हैं कि कैसे दिखाई पड़ रहा है। अब इसको आप इसका स्टैक करके देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बार ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसका जो है स्टैकिंग भी हो रही है, so that we can compare how population of a city varies with time। ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये जो सेंसस था ये सबसे पहले इतना था, फिर जो है बढ़ा उसके बाद घटा। तो वी कैन कंपेयर डेटा सेट विथ हेल्प ऑफ दिस स्टैक्ड बार ग्राफ, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लॉट करना चाहें तो बार इज रिप्लेस्ड बाय बार एच। तो जो एक्सिस है इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, एक्सिस इज रिप्लेस्ड बाय वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज रिप्लेस्ड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर डेटा को कंपैरिजन करना है एक ही स्केल पर कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो बेस्ट ऑप्शन इज टू क्रिएट स्टैकिंग ऑफ बार्स, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसको हटा दे रहे हैं, स्टैकिंग वर्टिकल की नहीं हो रही है, ठीक है ना, वर्टिकल की केवल स्टैकिंग हो रही है। तो हम लोग इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखिए कि हाउ सिटी, अब यहाँ पर अगर हम लोग लेबल करना चाहें, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो है लेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग डाल दें लेबल का, ठीक है ना। लेबल इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने डाल दिया कि 1991, नहीं 1991 नहीं, सबसे पहले हमने डाल दिया HYD, सेकेंड वेरिएबल इज BNG एंड थर्ड वेरिएबल इज लेट्स से दिल्ली, ठीक है ना, एंड फोर्थ वेरिएबल इज लेट्स से मुंबई, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, बीच बीच में जो है लोग जुड़ते हैं तो वो दिक्कत होती है, ठीक है। रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है नो प्रॉपर्टी लेबल्स, ठीक है। ये जो है यहाँ पर राइट नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्टैकिंग ऑफ बार प्लॉट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं। एक चीज हम लोग और कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने सेंसस को जो है अलग अलग डेटा सेट में लिया हुआ है, हम लोग चाहें तो यहाँ पर इस सेंसस को एक सिटी का जो है 2 डायमेंशनल जो है डेटा सेट ले रहे हैं, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल डेटा सेट। इसका मतलब कि ये जो डेटा सेट है लिस्ट ऑफ लिस्ट है,
तो इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पर। ये जो पहली डेटा सेट है, पहली डेटा सेट को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉमा दूसरी डेटा सेट है, इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद जो तीसरी डेटा सेट है, तीसरी डेटा सेट को भी हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, तीसरी डेटा सेट भी हमने यहाँ पर कॉपी ले लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। क्या करना है यहाँ पर? क्या कुछ बनेगा क्या? तो नाप के लंबाई लेना, बाकी चौड़ाई तो सेम ही। ठीक है, तो ये जो है हमने 2 डायमेंशनल एरे ले लिया है। इसको हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं और इसको हम लोग कमेंट लाइन बना दे रहे हैं, कमेंट लाइन बना दे रहे हैं। और यहाँ से देखिए ये वैल्यू को हम लोग ऐसे ले रहे हैं कि इसमें जो 0th टर्म है यहाँ से, ठीक है ना, 0th लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको हमने ले लिया। यहाँ पर हमने सिटी के फर्स्ट लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको स्टैक कर लिया और जो सेकेंड लोकेशन पर वैल्यू है उसको हमने स्टैक कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वही चीज हमको मिलेगी। यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग ऑफ एरर जो है वो हो रहा है, कहीं पर जो है कॉमा छूट गया है। ये सिटी ये बैलेंस में एरर क्यों आ रहा है? ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं तो भी हम लोग स्टैकिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स हमने लिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो है स्टैकिंग बार ग्राफ के बारे में और डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल है CTRI, ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यूज है वो मान लीजिए 13 है, 45 है एंड 67 है एंड दिस वन इज 21। और इसका हम लोग 3 डायमेंशनल जो है प्लॉट देखना चाहते हैं कि जो है एक्सिस पर हाउ इट लुक्स लाइक इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज पोलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग पीएलटी हमने ऑब्जेक्ट पहले से ही क्रिएट किया है डॉट पाई और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया CTRI, वेरिएबल को पास कर दिया। ठीक है ना, और अगर हम लोग इसको प्लॉट करके देखते हैं PLT डॉट शो, ठीक है, जब हम लोग इसको प्लॉट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जो एक्सिस है दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर हम लोग ड्रा कर दे लिख दे रहे हैं यहाँ, ये एक्सिस हमारा हो गया, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड एंगल दिस इज एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिसाइड हो रहा है? दिस इज डिसाइडेड बाय xi डिवाइडेड बाय समेशन ओवर xh। इस तरीके के xi का हमने सम किया एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 360। ठीक है ना, तो 360 के अगर प्रोपोर्शन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 13 इज प्रोपोर्शनल टू दिस डच एंगल। ठीक है ना, 45 is proportional to this angle and how it is calculated? It is calculated in this manner, 13 divided by sum of these values multiplied in the proportion of 360। तो ये जो है ये आपका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है और जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दिस इज टेकिंग प्लेस इन द काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये जो काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को लेबल करना चाहें,
अगर किसी ये कलर को चेंज करना चाहे कि जो कलर है यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट कलर से प्रिंट हो रहा है, डिफॉल्ट कलर से प्रिंट हो रहा है। अगर हम लोग कलर को चेंज करना चाहें तो कलर को हम अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कलर के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया कलर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने दे दिया रेड, ठीक है, पहली वैल्यू रेड से प्रिंट हो, पहला जो प्रोपोर्शन है वो रेड से प्रिंट हो, सेकेंड वन इज बाय ग्रीन, थर्ड वन इज बाय ब्लू एंड फोर्थ वन बाय लेट्स से मैजेंटा, ठीक है ना। तो हमने हर एक कलर का हमने जो है लेबल दे दिया है कि जो कलर है ये डिफॉल्ट कलर ना ले बल्कि हम कलर को स्पेसिफाइड कर पाए। तो इस तरीके से हमने कलर को स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो पहला ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक इज रेड, सेकेंड ब्लॉक इज ग्रीन, थर्ड वन इज ब्लू एंड फोर्थ वन इज मैजेंटा कलर, ठीक है ना। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग लेबल लिखना चाहें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग, लेट्स से लेबल्स, यहाँ पर हम लोग लेबल की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। लेबल की एंट्री कर रहे हैं तो लेबल को हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया HOU या ओट, ठीक है ना। ओट परसेंटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर हमने बना लिया कि जो पहला करस्पॉन्डिंग है ये जो है इस पार्टी की वोट का शेयर दिखाता है, जो सेकेंड वैल्यू है दिस रिप्रेजेंट्स सेकेंड पार्टी एंड दिस वन रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड दिस वन रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्थ, ठीक है ना। अब यहां पर हमने लेबल्स में ये वैल्यू पास कर दिया, लेबल्स इज इक्वल टू वोट, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज है दीज आर मार्क्स एज अ लेबल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर देखिए पाई प्लॉट गेट ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर हमने लेबल किया सो दैट दिस प्लॉट लुक्स समथिंग मीनिंगफुल, ठीक है ना। ये जो प्लॉट है ये थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे कि ये जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस वोट डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्ड्स टू कांग्रेस पार्टी, दिस डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्ड्स टू SP, दिस वन फॉर द BJP एंड दिस वन फॉर द TMC। तो इस तरीके से हम लोग एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर प्लॉट कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग और कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज यहाँ पर ये जो वैल्यू शेयर है ये यहाँ पर लेबल तो हमने कर दिया लेकिन ये वैल्यू भी आकर के यहाँ पर मार्क हो, सो दैट दिस ग्राफ इज मोर एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक टर्म हम लोग और डाल दे रहे हैं, ऑटो PCT, ठीक है ना, ऑटो PCT। और इसका एक फॉर्मेट है, दिस वन, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, परसेंटेज 2.2 F परसेंटेज, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एरर शो हो रहा है, यहाँ पर एरर को हम लोग रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो है वैल्यूज 13 है, बट अगर हम लोग इसको 360 के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके बराबर है, 30 पॉइंट, इसका जो वोट शेयर है दिस इज 8.90, जो SP है इसका जो शेयर है वो 30.82% एंड दिस वन इज 80
14.5%। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑटो पीसीटी एक वेरिएबल है विच इज यूज्ड टू मार्क वैल्यू इन दिस सेक्शन। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसमें मार्क करने के लिए, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो इसको आपको समझना है परसेंटेज, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हमको समझना है कि क्या ये शो कर रहा है। ये देखिए परसेंटेज जो है फिक्स फॉर्मेट में है। 2 का मतलब होता है कि ये जो वैल्यूज है ये हमेशा 2 डिजिट में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है ना, 2 डिजिट में रिप्रेजेंट होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पैडिंग हो जाती है जीरोज की। ठीक है ना, और यहाँ पर डॉट है, सबसे पहले फ्लैग होता है। बाय डिफॉल्ट फ्लैग की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और ये यहाँ पर ये विड्थ दिखाता है, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट सोज प्रिसीजन। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक्यूरेसी के सेकंड प्लेस तक गए हुए हैं। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को 1 कर देते हैं, इसका मतलब कि वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सिंगल प्लेस आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट। ठीक है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सिंगल डेसिमल पॉइंट। तो हमने इसको 1 कर दिया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन इज ओनली after 1 place। ठीक है ना, but if I write down here 3 then precision is up to 3 point। ठीक है, डेसिमल के पास 3 प्लेस तक हम लोग जा रहे हैं। अगर हम लोग इसको 1 कर देते हैं, 1 डॉट 3 डॉट, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका परसेंटेज में इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज एफ का मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट के 3 प्लेस तक हम लोग जा रहे हैं। अगर परसेंटेज हटा देते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज हटा देते हैं तो ये वैल्यू एरर हो रही है, क्योंकि आपका जो है इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज। ठीक है ना, तो डेसिमल प्लेस के बाद 3 वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जो ऑटो सीपीटी है, ये जो वेरिएबल है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले फ्लैग होता है, फ्लैग के बाद जो है विड्थ होता है। ठीक है, फ्लैग के बाद विड्थ होता है, विड्थ के बाद डॉट होता है, फॉलोड बाय प्रिसीजन। ठीक है ना, प्रिसीजन। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय प्रिसीजन। तो दिस इज ऑलवेज 0, फ्लैग इज ऑलवेज 0। ठीक है, दिस इज ऑलवेज 0। और ये जो विड्थ है, विड्थ को हम लोग पास कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। प्रिसीजन हम लोग कितने प्लेस तक में इंटरेस्ट है, जैसे अगर हम लोग सिर्फ इसका अप्रोक्सीमेशन हम लोग नहीं देखना चाहते तो हमने इसको 0 कर दिया, तो ये जो है सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रिसीजन के बाद हम लोग लगाते हैं कि 0.2 f, इसका मतलब कि हम डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेस तक प्रिसीजन में इंटरेस्टेड है। दिस इज माय फ्लैग, फ्लैग इज ऑलवेज 0, विड्थ इज 1, और ये जो हो गया प्रिसीजन, ये वैल्यू। ठीक है ना, उसके बाद ये जो पूरा आर्गुमेंट है, दिस आर्गुमेंट मस्ट बी इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो दिस इज वैल्यू ऑफ ऑटो पीसीटी की वैल्यू को इस तरीके से हमने किया, और जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है ना, तो अब जो है हम लोगों ने पाई प्लॉट को भी पूरा कर लिया हुआ है, पाई प्लॉट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। पाई प्लॉट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसी के साथ हम लोग जो है डेटा विजुअलाइजेशन को अब हम लोग खत्म करते हैं। अब जो है जो एक चैप्टर जो आपका एक चैप्टर जो आपने डेटाबेस है, डेटाबेस का चैप्टर आपने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, क्लास 11th में ही हमने उसको पढ़ा दिया था, लास्ट ईयर 11th में ही हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है कि डेटाबेसेज हमने पिछले साल ही पढ़ाया था कि किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं एंड हाउ वी रिट्रीव इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस डेटाबेस। ठीक है ना, सो इस पे हम लोग एक दो जो है
दो ऑनलाइन क्लासेज ले करके, ठीक है, एक दो क्लासेज ले करके हम लोग कुछ क्वेरी लिख करके जो है आपको दिखा देंगे। बाकी जो है सिंटैक्सेस एंड फॉर्मेट्स जो है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, पूरा चैप्टर पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सिर्फ हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, हम लोगों को सिर्फ डेटा का रिट्रीवल सीखना है। और रिट्रीवल सीखना नहीं, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, सिर्फ सिस्टम पर करके हमको उस चीज को दिखाना है, ठीक है ना। तो ये जो है डेटा विजुअलाइजेशन तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है इसको कल जो है, कल तक पूरा जितना आपका डेटा विजुअलाइजेशन का पूरा जो है जितना वीडियो लेक्चर्स है, उसके बाद जो है नेटवर्किंग का पूरा जितना वीडियो लेक्चर्स है सारा अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो है यहीं पर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब जो चीजें खत्म हो गई हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा रिट्रीवल कैसे होगा डीबीएमएस में, ठीक है। तो हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस पर लेंगे। माई एसक्यूएल डेटाबेस में आपने पढ़ा हुआ है कि आपने अगर वर्कबेंच इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना, वर्कबेंच इंस्टॉल कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं, अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सृष्टि साहू, उमेश चौहान, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सर रिलेशनल डेटाबेस कब स्टार्ट होगा? रिलेशनल डेटाबेस आपने क्लास 11 की कॉपी उठा के देखिए, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, वही चैप्टर फिर से पढ़ना है। पिछले सालों 11th में था, इस सालों 12th में, यस सर। ठीक है। उसमें कोई चीज नहीं है, सिर्फ हम आपको जो सर है, हाँ जी सर वो उसमें सर टेबल बनाने की कोशिश करते हैं सर, टेबल बनता नहीं सर। हाँ, तो माइस्क्ल वही में सर वो जो नहीं बन रहा है वही हम आपको यहाँ पर बना के दिखाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में जो है। बाकी थ्योरेटिकल हमने पूरा पढ़ा हुआ है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इम्प्लीमेंटेशन जो है हम अगले एक दो क्लास में उसको करके दिखाएंगे, ठीक है। किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से डेटा को इंटर करते हैं, और कैसे क्वेरी लिख करके डेटा को रिट्रीव करते हैं, ठीक है ना। यही चीज हम लोगों को देखना है, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। एक बार आप कॉपी उठा के यस देखिए, कॉपी उठा के आप देखिएगा। और हमने जो है कोई भी चीज छोड़ा नहीं हुआ है। आपके सिलेबस में आपने देखा होगा काफी कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं, 30% या 40% जो कोर्स जो है खत्म किया गया है, लेकिन हमने सारी चीजें कवर की हैं, ठीक है ना। हमने कोई भी चीज जो है छोड़ा नहीं है, ठीक। हमने सिर्फ उतनी चीजों को यस नहीं, उन चीजों को सिर्फ नहीं पढ़ाया है कि जो इस साल के एग्जाम में आनी है। हमने जो है पूरा जो है जितना कोर्स होता है सारे चीजों को हमने कवर किया है, कोई चीज जो है छोड़ा नहीं है, ठीक है। डीबीएमएस वाला जो चैप्टर है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करके हमको दिखाना। और लोग आजकल हैं कहाँ पर, आ नहीं रहे। मिश्रा जी पकड़ ले रहे हैं क्या? उमेश चौहान, यस सर। मिश्रा सर पकड़ ले रहे हैं ना? अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम लोग सर और कर सकते हैं। वाइनमेस्टर सर के भी मैं हाँ, 2 बच्चे ज्वाइन करते हैं सर। क्या हो गया? 2 ही बच्चे ज्वाइन करते किसमें? हैं सर। वाइन मिश्रा सर क्लास की सर, वो 2 सर वाइन मिश्रा सर ने। वाइन मिश्रा सर ने भी क्लास इसी समय लेते हैं ना। चलो अब खत्म ही है। अब जो है हम यस सर। लोग डीबीएमएस करना। अच्छा, एक चीज इसमें एक ऑप्शन हम लोग और डाल सकते हैं, एक ऑप्शन हम लोग और डाल सकते हैं, EXP एक्सप्लोड। एक्स एक्स लोड इज इक्वल टू CTRI। अच्छा, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग जो है जो डीबीएमएस कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे ऑनलाइन, ये सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं पर ब्रेक करते हैं, कल हम लोग फिर से। और लोगों को कहिए कि 2-3 दिन जो है ज्वाइन करें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि किताबों में सिर्फ आपको थ्योरेटिकल मिल सकता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे किस इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं, वो चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
टेक्स्ट बुक में सिर्फ आपको जो है सिंटैक्स मिल सकता है, लेकिन किस तरीके से रियल एनवायरनमेंट में कैसे हम लोग उसको काम करते हैं वो चीज नहीं सिखाया जाता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है 2 दिन और जुड़िए, बाकी अब सब खत्म ही हो चुका है।